कोई रेत का टीला नहीं बल्कि मजबूत चट्टान है वो। इन दिनों राजस्थान में ये बात बहुत ज्यादा गूंज रही है और चट्टान कहा जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। जी हां, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उसके बाद सीएम अशोक गहलोत के आत्मविश्वास और हौसले की हर तरफ तारीफ तो हो ही रही है, वहीं जो सियासी संकट चल रहा है इस पर भी आम जनता के मन में कई सवाल है कि कब जाके ये संकट खत्म होगा। आज की बात करें तो आज हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस दिया गया था, कहा जा रहा था कि जो वो नोटिस 6 बसपा विधायकों को दिया गया है उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। जिस तरह सचिन पायलट गुट एक जगह से दूसरी जगह छिपता डोल रहा है, वैसे ही बसपा के जो ये विधायक है इन्हें भी जो जैसलमेर का सूर्यगढ़ है वहां से हटा दिया जाएगा और किसी और जगह छिपा दिया जाएगा। लेकिन आज बिल्कुल चौंकाने वाला देखने को मिला एक दृश्य, क्योंकि जब नोटिस लेके वहां पहुंचे अधिकारी और जो कोर्ट के बाबू थे वो वहां पहुंचे तो उन्हें वो सभी विधायक वहीं मिले। उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया और उसके बाद कहा कि उन्हें पूरी आस्था है कानूनी प्रक्रिया पे, न्यायिक प्रक्रिया पे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसे देखने के बाद हर किसी के मन में एक ही बात थी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह एक परिपक्वता का जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देख के कहीं ना कहीं लगता है, जो आत्मविश्वास उनके अंदर है उसे देख के कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में अभी जादूगर का जादू बाकी है। हर तरह की षड्यंत्र दिखाए जा रहे हैं। पहले ऑडियो वायरल मामला आया और उसके बाद अब कहा जा रहा है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि फोन टैपिंग चल रही है। फोन टैपिंग के कई आरोप लगाए गए, लेकिन जिसके बाद जानकार सूत्रों से माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अगर फोन टैपिंग की जाती तो राजस्थान की ना तो कभी ऐसी संस्कृति रही है, ना राजस्थान की ऐसी परंपरा रही है, और वो फोन टैपिंग अपने ही विधायकों की क्यों करवाएंगे। ये सरासर एक षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र के तहत ही इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। वहीं सीएम गहलोत का कहना है कि जिस तरह ये जैमर की बात की जा रही है कि जैमर लगाए जा रहे हैं, विधायकों को आपस में बात करने नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है। इसी के साथ एक बात और ध्यान देने की ये है, क्योंकि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सक्रिय हुई हैं, उसके बाद से राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है। जो पायलट गुट पहले तेवर तीखे दिखा रहा था, वहीं वो पायलट गुट अब कुछ नरम तेवर दिखाने लगा है, क्योंकि सचिन पायलट गुट की तरफ से लगातार अब इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि पायलट साहब कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे थे, बल्कि वो तो नाराज थे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नाराजगी में आप सरकार गिराने चले जाएंगे? क्या नाराजगी में आप एक चुनी हुई सरकार को पैसों के बदले बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे? कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह के ऑडियो वायरल हुआ था, जिस तरह से ऑडियो आए थे, उनके बाद आरोप लगाए गए थे। हालांकि वो ऑडियो में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई कि किसके नाम है, लेकिन उन ऑडियो में आवाज़ सुनने के बाद आम जनता को साफ तौर पर पता लग गया कि भंवरलाल शर्मा, जो बागी विधायक है, जिनका पहला इतिहास भी रहा है, जो भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे भी सरकार गिराने की कोशिश कर चुके थे मात्र पैसों के लेन देन के चक्कर में, और फिर इस बार इसी तरह का एक षड्यंत्र रचा गया। साफ तौर पे इशारा करता है कि किस तरह बीजेपी का एक षड्यंत्र था जिसके मोहरा सचिन पायलट थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र पूरी तरह फेल हो गया। सचिन पायलट के पास ना बीजेपी जाने को बची, बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि वसुंधरा राजे सक्रिय हो चुकी हैं और वसुंधरा राजे के होते हुए सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर इसका एक जो प्रदर्शन था वो कर दिया है। क्योंकि जैसे वसुंधरा राजे को इस तरह की स्थिति उन्होंने भांपी, वो सीधे दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली में जाके अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी किसी भी तरह की कोई टक्कर ले सकती है, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे से टक्कर नहीं ले सकती, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि राजस्थान में बीजेपी का पर्याय कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे है, एक जनाधार वाली नेता है। ऐसे में वसुंधरा राजे को नाराज करने की गलती बिल्कुल भी बीजेपी नहीं करेगी। और जैसे ही वसुंधरा राजे ने अपनी नाराजगी दिखाई, उनकी खुद की जो टीम है वो एक्टिव हुई, उसके बाद बीजेपी ने भी अपने कदम पीछे ले लिए। जैसे ही बीजेपी ने अपने कदम पीछे लिए हैं, सचिन पायलट गुट की तरफ से एकदम से नरम रुख पड़ गया है। वहां से लगातार एक बात कही जा रही है कि सचिन साहब नाराज नहीं, वो किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो एक नाराजगी में, गुस्से में चले गए हैं।
अब ऐसे में सवाल आम जनता पूछती है कि ऐसा कैसा गुस्सा है कि गुस्से के बाद आप बहुमत वाली सरकार को गिराने चले गए, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता 1 महीने से परेशान हो रही है और अब आप माफ़ी मांग के वापस आना चाहते हैं, या फिर अब आप अपनी मांगों को मनवा के, जो आपकी जिद है उन्हें मनवा कर वापस आना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि आम जनता को चाहिए, क्योंकि आम जनता काफ़ी समय से परेशान है। कोरोना काल चल रहा है, लगातार मरीज कोरोना के निकल रहे हैं, मौत हो रही है, उसके बाद सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी इस पूरे राजस्थान के लिए भारी पड़े, ये राजस्थान वासी कभी नहीं चाहते। इसी के अलावा अगर बात करें बसपा की, तो कहा जा रहा था कि जो बसपा फैक्टर है वो अशोक गहलोत गुट पे भारी पड़ सकता है, सीएम गहलोत की सरकार गिरा सकता है। लेकिन एक बात इसमें भी ये साफ हो गई, क्योंकि नोटिस तामील हो गया है, नोटिस खुद एक आगे बढ़ के लिया गया है वहाँ पे सूर्यगढ़ में जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से। लेकिन इसमें जितनी भी कानूनी राय आ रही है उसमें साफ तौर पे कहना है, क्योंकि नोटिस में साफ तौर पे ये है कि अगर जो वो विधायक हैं उनको अगर बसपा की तरफ से व्हीप भी जारी होता है तो व्हीप तभी जारी हो सकता है जब कोई वहाँ विधानसभा का सदस्य हो। लेकिन 6 की 6 विधायक कांग्रेस में आ चुके हैं, तो ऐसे में बसपा का कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है, तो जो वो व्हीप जारी होगा वो मान्य ही नहीं होगा। और अगर वो मान्य उसको उनकी कहीं ना कहीं वो मानते भी हैं तो भी उनको वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे में बसपा फैक्टर भी कहीं से भी अशोक गहलोत को कमज़ोर करता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ एक बड़ी बात यह है, शांति धारीवाल जो कि एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका कल एक बयान आया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी तक आप लोगों ने जादूगर का जादू देखा ही नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पे इशारा है कि कोई बड़ा पत्ता है जिसे अभी भी छिपा के रखा गया है। इसलिए जो एक आत्मविश्वास है, चाहे वो मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे पर हो या फिर जितने भी गहलोत गुट के विधायक हैं उनके चेहरे पर हो, वो साफ तौर पर नजर आता है। तो पूरी स्थिति को देखकर यही लगता है कि जो एक षड्यंत्र था वो फेल हो चुका था। इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद वक्त रहते कोई और ऐसा ढील मिल जाए, कोई ऐसी कोई एक सुरंग मिल जाए जिससे अंदर घुसा जा सके और इस जो ये सेंध लगाई थी उसको एक जो ये किला है, अभेद किला है गहलोत का, उसे ढहाया जा सके। लेकिन वो सभी तरह से फेल हो चुके हैं। तो ऐसे में बैकफुट पे बीजेपी आ ही गई है। वसुंधरा राजे फिर से फ्रंट लाइन पर आ गई हैं, क्योंकि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी। वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखा दी। बीजेपी के जितने भी नेता, जो राजस्थान में जो नेता हैं, उनको वसुंधरा राजे ने टैकल अपने हिसाब से किया है और उसके बाद उनको उनकी जगह बताई है और वसुंधरा राजे ने भी अपना महत्व बता दिया है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे का जनाधार बहुत ज़्यादा है। और वहीं सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट को भी पता लग गया, क्योंकि वो लगातार, उनको भी उम्मीद थी कि 30 विधायक उनके साथ जाएंगे, लेकिन 30 की जगह 19 विधायक उनके साथ रहे। उसमें से भी कई विधायक अब डोलने लगे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट भी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह बीच का रास्ता निकाल के इस बात को खत्म किया जाए। वहीं सीएम अशोक गहलोत साफ तौर पे कह चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है, क्योंकि 100 विधायक एक तरफ हैं और एक तरफ सिर्फ 19 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उन 100 विधायकों का मनोबल कम होता नजर आएगा अगर उन 19 विधायकों की जिद मानी जाती है। तो आला कमान भी इस बात को अच्छे से जानता है। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि स्थिति पूरी तरह क्लियर होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं अब जो एक संशय है वो है सचिन पायलट पे, कि अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में उनकी एंट्री हो नहीं सकती और कांग्रेस के लिए उन्होंने खुद ने ही अपने दरवाजे बंद करवा दिए हैं। तो अब सचिन पायलट का क्या रुख रहता है और आने वाले वक्त में ये जो राजनीतिक एक उथल पुथल चल रही है कैसे शांत होती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात पूरी इस स्थिति से स्पष्ट हो रही है कि गहलोत सरकार कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुरक्षित नजर आ रही है। इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार।